वेक अप हिंदुस्तान। दोस्तों आज मैं फॉलो थ्रू का दूसरा पार्ट डाल रहा हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, आप उसे जाके देख लीजिए, उसके बाद ही ये दूसरा पार्ट देखिए। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए है ये सेकंड पार्ट। मेकिंग द शिफ्ट। जब आप कुछ काम करने के लिए मोटिवेट हो जाते हो तो आप अपने माइंड में अच्छे इरादों की एक लिस्ट बनाते हो। आप जो काम पूरा करने के लिए मोटिवेट हो उसे पाने के लिए आपको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप अपना वेट कम करने के लिए मोटिवेट है, आप 1 महीने में 10 किलो कम करना चाहते हो और इसे करने के लिए इकलौता तरीका है एक्सरसाइज करना। तो आप अपने माइंड में अच्छे इरादों की एक लिस्ट बनाते हो, जैसे एक हफ्ते में 5 बार जिम जाना, हर शाम को वर्कआउट करना, हर सुबह योगा करना और हेल्दी खाना। लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, ज़्यादातर लोगों को इस अच्छे इरादे की लिस्ट को पूरा करने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ मोटिवेशन के सहारे टिके रहना आपको कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपने माइंड को बदलना सीखना ही होगा। ज़्यादातर लोग किस्मत या मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह आपके पूरे प्रोसेस से गुजरने के लिए काफ़ी नहीं है। वो चीज़ों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा कोशिश करने के तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी यह सक्सेस की गारंटी नहीं देता। सक्सेस पाने की उम्मीद से चीज़ें करना और अपना समय बर्बाद करना बंद कीजिए। उसे पाने के लिए ठोस प्लान बनाना शुरू कीजिए। आपको अपने फोकस को आम नज़रिए से बदलकर डिटेल नज़रिए में लाना होगा। फ्यूचर के लिए प्लान और गोल सेट कीजिए और आप उन सभी चीज़ों को पहचानिए जो आपको करने की ज़रूरत है। जब आप फेल हो तो सिर्फ खुद को और ज़्यादा कोशिश करने के लिए मत मनाइए। ऐसा करना आपको दूसरी बार सक्सेस नहीं दिलाएगा। इसके बदले आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या गलत किया और अपने सक्सेस के चांस को बढ़ाने के लिए उसे बदल दीजिए। नज़रिए को बदलने से आपके अच्छे इरादे एक्शन में बदल जाएंगे और एक्शन सक्सेस में। मुश्किल काम को पूरा करने के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं और वो है उसे ख़त्म करने के लिए इंस्पायर होना। इंस्पिरेशन से मोटिवेशन आती है और आपको काम को शुरू करने के लिए एनर्जी देती है। मुझे पता है कि मैंने कहा था कि सक्सेस के लिए मोटिवेशन पर भरोसा मत कीजिए, और ये सच भी है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इंस्पिरेशन से आने वाली मोटिवेशन कुछ समय के लिए एनर्जी देती है। यह आपके गोल पाने तक के समय के लिए नहीं बचेगी, लेकिन यह आपको उस जगह के करीब पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हो। इस तरह से सोचिए, मान लीजिए आप एक नाव की सवारी कर रहे हैं। मंजिल वो गोल है जहां आप जाना चाहते हो। वहां पहुंचने के लिए आपको पूरा समुद्र पार करना होगा। आपका मोटिवेशन हवा है। यह वह चीज़ है जो आपके गोल के करीब आपको धकेल रही है। लेकिन क्या लगता है आपको कि सिर्फ हवा के सहारे आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं? हवा भरोसेमंद नहीं है और यह सिर्फ कभी कभार ही बहती है। तो आप वह कैसे पहुंचने वाले हैं? इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और नाव चलाना सीखना होगा। नाव चलाना फॉलो थ्रू से मिलता जुलता है। दोस्तों मुझे गलत मत समझिए, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन अच्छे फैक्टर है जो आपके हक में काम करते हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर आपको काम पूरा करने के लिए ज़्यादा भरोसेमंद तरीके की ज़रूरत है तो आपको अपने फोकस को बदलना होगा और अपने माइंड को उस अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ काम करने के लिए ट्रेन करना होगा जो आपको मुश्किल काम करने से आती है। आपको अपने फोकस को बदलने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको ज़्यादा अच्छे फ्यूचर की गारंटी देता है। स्किल आपको चीज़ें पूरे करने की ताकत देगी, आपको ज़िंदगी में ज़्यादा फायदे दिलाएगी, चाहे वह पर्सनल हो, सोशल हो या बिजनेस से जुड़ा हो। अच्छे इरादों से काम करने की एबिलिटी टालने की आदत को कम करेगी और आपको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी। एग्जाम्पल के लिए कृष को लीजिए। कृष ने ज़िंदगी भर अपने किसी भी अच्छे इरादों को पूरा नहीं किया। उन्हें पता था कि कामयाब होने के लिए उन्हें क्या करना है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा काम चुनते थे जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। कृष एक भी सेकंड कैद या काम करने के लिए मजबूर फील करना जैसे फीलिंग को हैंडल नहीं कर सकते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि कृष ने कभी भी कुछ अचीव नहीं किया। कंपनी 5 साल पहले शुरू करने के बावजूद उन्हें आज भी लगता है कि वह उसी जगह पर है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। फॉलो थ्रू के बारे में बुक पढ़ने के बाद कृष ने अपना माइंडसेट बदला। उन्होंने अपना फोकस ऐसी चीज़ जो उन्हें अच्छा महसूस कराती है से हटाकर ऐसी चीज़ों पर लगाया जो उन्हें फ्यूचर के लिए अच्छी है। इसका नतीजा यह हुआ कि कृष मुश्किल काम भी करते रहे और ऐसे सिचुएशन में भी काम करना जारी रखा जो उन्हें खराब महसूस कराती थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने फ्यूचर उस गोल पर फोकस किया जो वो पाना चाहते थे। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर चीज़ें बननी शुरू हुई। कृष ने 5 साल में जो बनाया था उससे बस 2 महीने में ही डबल कर दिया। वह हमेशा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गए। इससे कृष ने ज़्यादा अचीव करना और कम शिकायत करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने जॉब को अप्रिशिएट करना और हर चीज़ के बारे में अच्छा महसूस करना सीखा। कृष का बिजनेस सक्सेसफुल कंपनी में बदल गया। अगर कृष ने पहले फॉलो थ्रू करना सीखा होता तो वह सालों पहले सक्सेसफुल हो चुके होते। कृष की तरह हम भी उन चीज़ों को दूर धकेल रहे हैं जिसे हम जानते हैं कि हमारे लिए अच्छी है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम नहीं चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बुरा महसूस नहीं करना चाहते। तो अभी अपने फोकस को बदलिए और अपने इरादों के ज़रिए काम को पूरा करना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों वक्त हो चुका है वीडियो को ख़त्म करने का, और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये चीज़ मुझे कितना मोटिवेट करती है सिर्फ मैं जानता हूँ, कोई और नहीं।
And thank you for watching this video. This is Abhay signing off.